आज बीजेपी राजधानी में तिरंगा यात्रा निकालेगी। वहीं आपको बता दें कि शहीद चौक से बिरसा मुंडा समाधि स्थल कोकर तक तिरंगा यात्रा अलग अलग तारीख पर अलग अलग स्तर पर निकालने का आयोजन है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे। आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई के बाद सेना के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। और हमारे संवाददाता अमित रांची से जुड़े हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसमें सेना, हमारी भारतीय सेना का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत ही बहादुरता के साथ जो है इस पूरे मिशन को जो है कंप्लीट किया हमारे भारतीय सेना ने। तो काबिले तारीफ है हर वो जवान जिसने अपनी भागीदारी निभाई इस मिशन में, ऑपरेशन सिंदूर के मिशन में। और इन्हीं के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से जगह जगह पर निकाली जा रही है। आज राजधानी रांची में भी निकाली जा रही है। क्या कुछ तैयारी है इस तिरंगा यात्रा को लेकर, कहां से कहां तक जाएगी? जी देखिए, आज जो है बीजेपी कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाला जाना है। यह तिरंगा यात्रा उसी शौर्य वीर पुत्रों के लिए है जो अब युद्ध में बलिदान हो गए हैं। और यह मैं बता दूं कि यह तिरंगा यात्रा जो है राजधानी रांची से आपका शहीद चौक होते हुए जो है बिरसा समाधि स्थल कोकर तक जो है वहां तक जाएगी। और इसका नेतृत्व जो है वो बाबूलाल मरांडी करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ तमाम जितने भी आसपास जिलों के जितने भी कार्यकर्ता है वो आज जो है राजधानी में जुटेंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। अभी तिरंगा यात्रा 10 बजे से निकाला जाना है। इसकी तैयारियां जो है अभी चल रही है। हालांकि यहाँ पर अभी कई लोगों को आना है, अभी तक पहुंचे नहीं है। एक एक करके जो है सभी कोई पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से तकरीबन उम्मीद है कि 11 बजे तक जो है तिरंगा यात्रा निकलेगी। और यह तिरंगा यात्रा जो है राजधानी के कई मार्गों से होते हुए जो है वो शहीद चौक पहुंचेगी। और शहीद चौक के बाद जो है वो कोकर की ओर चली जाएगी, जहां पर बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है। वहां पर जाकर के तिरंगा यात्रा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं बता दूं कि तिरंगा यात्रा जो है आज राजधानी में है। कल जो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी यानी 15 मई को, वो पूरे झारखंड के सभी प्रमंडलों में जो है वो निकाली जाएगी। और उसके बाद 16 तारीख जो है 16 मई को विभिन्न जिलों में जो है तिरंगा यात्रा निकालना है। हालांकि इसकी रूपरेखा जो है बीजेपी की तरफ से तैयार की जा चुकी है। और यह जो तिरंगा यात्रा है सिर्फ राजधानी या झारखंड तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में निकाली जा रही है। और इसी तिरंगा यात्रा को लेकर के जो है विपक्ष ने कई तंज भी कसे हैं। हालांकि समय जो है वो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी है। और इसके अलावा इसी दौरान जो है ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया जाता है। तो एक तरफ जो है सरकार और बीजेपी जो है वो चाहती है कि तिरंगा यात्रा निकले, और दूसरी तरफ जो है कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो इसको लेकर के जो है विपक्ष और कई पार्टियां जो है यह तंज कस रही है कि चुनाव के समय जो है तिरंगा यात्रा निकालना ये उचित नहीं है। हालांकि इसका फायदा बीजेपी को चुनाव के समय मिल सकता है। तो इन सभी बातों को लेकर के कई बातें जो है बाजारों में घूम रही है। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। इसमें कई जवान जो है वो बलिदान हुए हैं। और बेहतरीन ऑपरेशन के देखते हुए जो है यह तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाला जाएगा, जिसमें सामान्य नागरिक से लेकर के प्रबुद्ध लोग जितने भी संगठन है वो सभी इसमें जुड़ेंगे। और जुड़ के जो है इस तिरंगा यात्रा के सम्मान में उन वीर सपूतों को याद किया जाएगा जो जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना अहम भूमिका निभाया है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि 17 और 18 को जो है वो 2 दिन जो है तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन 19 और 20 को फिर से तिरंगा यात्रा जो है निकाली जाएगी। वो मंडल स्तर पर निकाले जाएंगे। जैसे कि 19 तारीख को जो है आपका संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, इन सभी प्रमंडलों पे जो है वो मंडल स्तर पर निकाली जाएगी। और 20 तारीख को जो है आपका कोल्हान क्षेत्र में जो है वो मंडल स्तर पे आपका तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। तो इस तरह से कहे कि पूरे झारखंड में जो है 20 तारीख तक, आज से 20 तारीख तक तिरंगा यात्रा को लेकर के
जो है पूरी चर्चा होगी, पूरा माहौल बनेगा, पूरी तरह से जो है हर तरफ अभी चर्चा, हर गलियारे में जो है अभी तिरंगा यात्रा की चर्चा होगी, क्योंकि यह लगातार अभी कई दिनों तक होना है पूरे राज्य भर में, जिसकी शुरुआत आज राजधानी रांची से जो है इसी कार्यालय से यहाँ से शुरू होकर के जो है बाइक से जो है बाइक रैली के रूप में जो है वो निकाली जाएगी, जो यहाँ से शहीद चौक होते हुए समाधि कोकर के बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक जाएगी और वहाँ के बाद यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कई राज्यों में जो है यह तिरंगा यात्रा आज निकाला जाएगा और यह प्रमुखता से जो है इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा की जो एक छवि है लोगों के दिमाग में छपना चाहिए, ताकि लोगों को यह एहसास हो कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो साधारण चीज नहीं रहा। यह एक आतंकियों का जो ठिकाना था, जिस तरीके से नस्त नाबूद कर दिया गया, उनके ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर उनके चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं। तो यह ऑपरेशन अब तक का जो सबसे बेहतरीन ऑपरेशन माना जा रहा है। हालांकि पुलवामा के दौरान भी जो है बीजेपी सरकार ने आतंकियों के जो ठिकाने थे उन्हें ढेर किया था, लेकिन ये उस वक्त और आज अब में जो है ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, ये इस दौरान का जो लोगों के नज़र में जो इमेज बना है वो सरकार के प्रति एक अलग इमेज बना है कि जो मोदी सरकार है वो आतंकियों को बकसने वाला नहीं है और आतंकियों का जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने वाली सरकार के रूप में इनकी छवि बनी है। और इस छवि को लोगों तक बेहतरीन तरीके से प्रचारित हो, इसके लिए जरूरी है कि एक तिरंगा यात्रा जो है लोगों के समक्ष, लोग इससे जुड़ सके इस तिरंगा यात्रा में, और लोगों को एहसास हो कि भारत अब वो भारत नहीं रहा, बल्कि पहले का भारत और अब के भारत में बहुत अंतर आ गया है। अब क्या है कि अगर कोई एक गोली चलाता है तो अब गोला दागने का हिम्मत भारत रखता है। तो इस तरह की तमाम बातें जो है तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जो है एक प्रयास है। और इसमें जो सबसे आज जो यहाँ पर से जो तिरंगा यात्रा निकलेगी, ये बीजेपी कार्यालय से शुरू होगी, जिसमें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में होगा और जितने भी कार्यकर्ता होंगे, जितने भी यहाँ के नेता हैं, सभी कोई जो है अपने क्षेत्र में लोगों तक जो ये संदेश एक पहुंचाने का प्रयास आज होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक विश्व के पटल पर एक अमिट छाप छोड़ चुका है, जिसमें भारत ने यह दिखाने का प्रयास किया कि अगर एक गोली आता है तो अब हम लोग गोला दागने को सक्षम है। हालांकि कई बातें भी हुई, लोगों ने सोचा कि अभी युद्ध जो है वो लंबा चलेगा और इसी दौरान जो है भारत जो है अपने ऐसे जो खोया हुआ जमीन का हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर में, उसे भी प्राप्त करेगा। तो कई बातें भी हुई, लेकिन अभी तक वहां तक जो है सरकार की जो मंशा यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि उन चीजों का अभी तो वर्तमान में क्या कुछ होना है। लेकिन कई मामलों में पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने घेरा है, एक तरफ से बलूचिस्तान बलूच आर्मी लोग जो है उन लोगों को परेशान किए हुए, कई पाकिस्तान के सैनिकों को ठिकानों को नष्ट किया है, मारा गया है। एक तरह उससे पूर्व में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है भारत के सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी। इस दौरान जो है कई सैनिक भी मारे गए हैं हमारे, और बल्कि हमारे सैनिक जो है ये बलिदान हुए हैं और उनकी सभी को यादों को जो है आज इस तिरंगा यात्रा के तहत पिरोया जाएगा और एक रैली के माध्यम से लोगों को जो है यह बताने का प्रयास रहेगा कि आपने जो है देश ने कुछ वीर सपूत को जरूर खोया है, लेकिन यह ऑपरेशन सिंदूर उन नक्सलियों के लिए बहुत जरूरी था जिन्होंने बार बार अपना ठिकाना भारत को बना रखा था, जिन्होंने आतंकियों का जो एक चारागाह कह सकते हैं कि भाई किसी को मारना है तो भारत चले आओ, किसी को उड़ाना है तो भारत चले आओ। वो तो पाकिस्तान के तहत जो ट्रेनिंग पा रहे आतंकी है, वो ट्रेनिंग के बाद जो है भारत में प्रवेश करते हैं और उन लोगों को सिखाया जाता है कि ये तुम्हारा चारागाह है, यहाँ पर जो है नरसंहार करना है और फिर वापस चले आना है। तो इन सभी तरह का जवाब जो है भारत ने दिया है और इन सभी जवाबों का जो है आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से अगले 20 तारीख तक जो है लोगों के बीच यह प्रयास रहेगा कि लोग जान सके, हर कोई जान सके कि भारत ने क्या किया इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और इस ऑपरेशन ने जो विश्व में जो भारत की एक छवि बनाई है वो एक बेहतर छवि बना दिया है, क्योंकि अब भारत जो है पहले की तरह भारत था कि
कुछ भी आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में तो सरकार जो है वो सैनिकों को इजाजत नहीं देती थी कि आप जो है गोली चलाएं सैनिकों, माफ करिएगा, आतंकियों पर, ताकि इससे सिविलियन को भी खतरा हो सकता था। लेकिन अब क्या है कि सिविलियन की सुरक्षा को देखते हुए भारत मोदी सरकार ने सैनिकों को खुली छूट दे रखी है आतंकियों को मारने के लिए। तो जिस तरीके से जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था पहलगांव घटना के बाद, और हर एक घर की तलाशी ली गई थी, चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई थी, तो ये सारा चीज जो है टेलीविजन के माध्यम से लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारत ने वह काम किया है जो पहले की सरकारें नहीं कर पाती थी। तो अब क्या है कि ये सभी बातों को जो है आम लोगों तक, आम नागरिकों तक, संगठनों के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो बीजेपी सरकार करेगी और बीजेपी पार्टी करेगी, क्योंकि अब जो है वो समय आ गया है कि यह बताया जा सके कि भारत जो है अब पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है, चाहे वेपन्स के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल अमित, अब भारत को कोई भी जो है कुछ भी हमला कर या किसी भी तरह की हानि पहुंचाकर नहीं जा सकता है। अगर किसी ने भारत की तरफ अब आंख उठाकर भी देखा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और खासकर पीएम मोदी के संबोधन में भी उन्होंने कहा था कि अगर गोली चलती है कहीं से तो अब जो भारत है वो गोला चलाएगा। और पाकिस्तान को अब सबक लेने की जरूरत है कि जिस तरीके से इस बार ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया और पाकिस्तान के पहलगाम जो आतंकवादी हमले हुए थे, आतंकवादी अटैक किए गए थे जो टूरिस्ट पर पहलगाम में, उनका बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। तो पाकिस्तान को अब समझने की जरूरत है कि उनके नापाक इरादे जो है भारत हर वक्त हमेशा नाकाम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, तमाम जानकारियां देने